हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है यशोदा मैया का पत्र, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 41। 2 महीने रहकर दाऊ दादा भी लौट गए द्वारिका। मनसुख को अपने पास बैठाकर यशोदा मैया पत्र लिखवाती रही थी। दाऊ कहाँ कहाँ गए, दाऊ किससे मिले, ब्रजवासियों का दाऊ के प्रति कितना स्नेह उमड़ा। इतना ही नहीं, ब्रजवासियों ने तो पलकों में बिठाया दाऊ को, और बिठाए भी क्यों नहीं, ब्रज के राजा यही तो बन गए थे। ब्रजराज बाबा ने राजा ही बना दिया था ब्रज का दाऊ को। पर मनसुख, दाऊ जा रहा है द्वारिका, पर मन उदास तो है, पर दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अब कन्हैया जल्दी ही मिलने वाला है, उसे हम देखेंगे, वह वो भी हमसे मिलने के लिए व्याकुल है। मनसुख, मुझे ऐसा लग रहा है, मैया यशोदा मनसुख को कहती हैं, आज जाकर पत्र पूरा हुआ है, क्योंकि कल प्रातः ही बलराम चले जाएंगे द्वारिका। माखन निकाल कर रख दिया है मटकी में। मैया यशोदा ने अपने लाला के लिए, दूसरी मटकी दाऊ के लिए और रोहिणी के लिए, एक मटकी अपनी बहुओं के लिए। इस तरह मैया ने माखन सबको भेजा है। गुंजा की माला बरसाने से श्री राधा रानी जी ने भिजवाई है रुक्मणी आदियों के लिए। अश्रुओं को बहाते हुए दाऊ दादा न चाहने पर भी द्वारिका के लिए चल दिए थे। रोहिणी, मंगल हो, द्वारिका में सब कुशल होंगे। यहाँ तो 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दाऊ आया तो महीने रहा। पूरा वृंदावन आनंदित हो उठा था। गोपियों की भीड़ लगी रहती थी नंदालय में, जैसे पहले लगती थी ना, ऐसे ही। गौएं भी बहुत प्रसन्न थी। वृक्ष आदि एक तक प्रसन्न थे। गोपी की तो बात ही क्या करूं। पर मात्र 2 महीने, फिर वही उदासी है, गंभीर है दाऊ। लाला होता तो थोड़ा चंचल, बस बोलता ही रहता, पर यह गंभीर है। बहुत हंसी का प्रसंग हो तब थोड़ा मुस्कुरा देता है, पर खाने में यह भी अनुज पर ही गया है, खाता ही नहीं है। बस सुबह ही निकल पड़ता था और रात्रि में आता था। मैं भी क्या करती, 2 महीने के लिए तो आया है, मिल ले सबसे। सबके यहाँ गया दाऊ, हर घर में गया दाऊ, सबकी सुध ली इसने। सखाओं से तो रोहिणी ये हर समय चिपका ही रहता था। हम तो वनवासी हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, दाऊ सबकी सुनता था, सबकी बातों का उत्तर देता था, और बड़ी धैर्यता से उत्तर देता था। बलराम आ रहे हैं द्वारिका, उनकी प्रतीक्षा में रोहिणी माता थी और श्री कृष्ण। पल पल काटते हुए बैठे थे द्वारिका में श्री कृष्ण। मेरा दाऊ क्यों नहीं आ रहा। रोहिणी माता के महल में यह कम ही गए थे, पर इस बार इन्होंने अपनी बैठक ही रोहिणी माँ के महल में बना लिया था। बस जब भी अवसर मिलता, माता, ब्रज का आनंद द्वारिका में नहीं है, है ना, एकाएक पूछ लेते हैं श्री कृष्ण के। तब रोहिणी माता श्री कृष्ण के सर हाथ फेरते हुए कहती है, लाला तू चल ना वृंदावन, वहीं रहेंगे, पहले की तरह रहेंगे। हिलकियों से रो पड़ती हैं, कहते, माँ ये अब संभव नहीं है, पर अब हम मिलने वाले हैं मैया से, बाबा से, गोपियों से। और बड़े भोलेपन से नेत्रों में अश्रुओं को भरकर रोहिणी माता से पूछती हैं। तब रोहिणी माता श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती हैं। वह हिलकियों से रोते रहते, माता राधा, मेरी राधा कैसी होगी, मेरे बिना वो कैसे रहती होगी। संभालती रहती रोहिणी अपने इस पुत्र को। आज रथ आ गया था बलराम का। श्री कृष्ण को सूचना मिली, वह अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे, मंत्रियों से उनकी मंत्रणा चल रही थी। तभी बलभद्र वृंदावन से आ गए हैं तात। मैंने ही उठकर श्री कृष्ण को ये बात बताई थी, उद्धव ने कहा। दौड़ पड़े थे श्री कृष्ण, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने।
मंत्रीगण स्तब्ध से देखते रहे। यह पीताम्बरधारी आज द्वारिका का नहीं था, यह वृंदावन का था। वृंदावन के नाम से यह दौड़ा था। माता रोहिणी के महल में दाऊ गए थे, वहीं दौड़ते हुए श्री कृष्ण भी पहुंच गए। रोहिणी माता के हाथों में पत्र है, यशोदा मैया का पत्र। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं रोहिणी के और पत्र पढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण भी वहीं खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में। उनकी प्यारी मैया यशोदा का पत्र था। ओह! रोहिणी बरसाने भी गया दाऊ। हाँ रोहिणी, दाऊ बरसाने भी गया। वृषभान जी के जीने और कीर्ति रानी ने बहुत आदर किया, बड़ा सम्मान किया उसका। पर राधा को वहाँ नहीं देखा तो ललिता से पूछ लिया था, वह महल में कहाँ रहती हैं? ललिता का उत्तर था, फिर वह तो वनों में रहती हैं, उन कुंजों में रहती हैं जहाँ कभी विहार हुआ था श्याम सुंदर का और उनका। रोहिणी बरसाने से जब दाऊ लौट कर आया ना, तब वह बहुत शांत था। वैसे तो दाऊ शांत ही रहते हैं, पर यह शांति उसकी कुछ अलग ही थी। राधा बिटिया कैसे मिला? मैंने इतना ही पूछा तो हिलकियों से रो पड़ा। मैया, वह अभी भी कुंजों में अपने कन्हैया को खोजती है। मैं गया था बरसाने तो ललिता से पूछा, वह मुझे गहवर वन में ले गई। वहाँ बैठी है राधा उन कुंजों में और कभी हंसती है, कभी एकाएक विरह का उन्माद चढ़ जाता है उन पर। रोहिणी, मुझे दाऊ ने ही बताया कि राधा स्वयं हे राधे, हे राधे कहकर पुकार रही थी। तुम लोगों को यह बात विचित्र लगती होगी, पर हम वृंदावन वासियों के लिए तो यह सामान्य सी बात है। प्रेमाद्वेत यहाँ सबके साथ घटित होता रहता है। रोहिणी, रोहिणी, बाकी सब ठीक है, मेरे लाला का ध्यान रखना। तुझसे ही कह सकती हूँ मैं, बाकी देवकी से तो मेरा लाला बोलना भी नहीं हुआ है। मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। तू ध्यान रखियो, उसके लिए माखन भेजा है मैंने, तेरे लिए भी तेरे लिए भी भेजा है। और हाँ, राधा ने रुक्मणी आदि के लिए कुंजों की माला भेजी है। हम तो वनवासी लोग हैं और दे ही क्या सकते हैं, बाकी सब ठीक है। यशोदा, कन्हैया बलराम दौड़े पीछे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि वह भी यशोदा मैया का पत्र सुनने में मग्न हो गए थे और रोहिणी माता तो स्वयं पढ़ ही रही थी। पर श्री कृष्ण वह मणिमणिके की कठोर अवनी में घिरे हुए थे, उन्हें दे भान ही नहीं था। वह वृंदावन मैया, बाबा, गोप गोपी और राधा का उच्चतम प्रेम सुनकर श्री कृष्ण देहातीत हो गए थे और कब वह गिर पड़े यह किसी को पता नहीं चला। बलराम जी ने उठाना चाहा, पर उनकी दशा विचित्र हो गई थी। मस्तक अपने गोद में रखकर दाऊ उन घुंघराले केशों को सहलाते रहे। राधा, 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 राधा। रोम रोम से ये नाम प्रकट हो रहा था श्री कृष्ण के। हरे कृष्णा, राधे राधे।